हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटीआई के कोर्स के बारे में। तो आईटीआई का जो फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। और इसके जो सभी बिंदु हैं, आईटीआई की ट्रेनिंग किस फील्ड में होती है, क्या है एडमिशन प्रोसेस, योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, कोर्स कितने वर्ष का है, कोर्स की फ़ीस कितनी है, जॉब में कितनी सैलरी मिलती है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। ठीक है। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि औद्योगिक, ठीक है। नाम से दिख रहा है कि औद्योगिक, ठीक है। तो औद्योगिक निश्चित रूप से ये औद्योग से संबंधित ही एक कोर्स है। ठीक है। बात करते हैं इस कोर्स की। तो इस कोर्स के अंदर क्या है एडमिशन प्रोसेस, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सर, योग्यता की बात हम कर लेते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। इस योग्यता इसके जो ये कोर्स है, आईआईटी का जो कोर्स है, एट्थ क्लास के बाद में, टेंथ के बाद में और ट्वेल्थ के बाद में उसको कर सकते हैं। ठीक है। एट्थ क्लास के बाद में और टेंथ के बाद में और उसको ट्वेल्थ के बाद में कर सकते हैं। इसकी मतलब इसकी योग्यता के लिए हम इन तीनों में से किसी भी क्लास के बाद हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। और इसके नेक्स्ट बात करते हैं कि कोर्स कितने वर्ष का होता है। तो इसका जो कोर्स है, इसका कोर्स की जो ड्यूरेशन होता है 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक का एक कोर्स होता है। और हाँ, साथ ही हम आपको बता दें कि जो है ये एक डिग्री नहीं है। बिल्कुल ये एक डिग्री नहीं है, ये एक डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है। तो ये 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक रहता है। इसके अंदर हम 6 महीने का, 1 साल का या 2 साल का कितने का भी हम कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है। और बात करें कोर्स की फ़ीस कितनी है। तो आईआईटी में जो कोर्स होता है दो तरीके से होता है। या तो चाहे आप गवर्नमेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। तो सर जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, उससे आप कोर्स करने के लिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कोर्स करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म लगाना पड़ेगा। उसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म के बाद में क्या होता है, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। एंट्रेंस टेस्ट के बाद में क्या होता है, मेरिट लिस्ट जारी होती है। और मेरिट लिस्ट जो है उसके अंदर, मेरिट लिस्ट में हमको अलग अलग जो फील्ड है, ठीक है, ये जो अलग अलग फील्ड दे रखे हैं, फील्ड की बात करें तो हम किस किस फील्ड में, तो इसको अलग अलग जो फील्ड है उसके अंदर हमको रैंक के आधार पर जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। उसके बाद में हमको कॉलेज में एंट्रेंस मिलता है। ठीक है। इस प्रकार जो है इसकी एडमिशन प्रोसेस रहती है। और अदरवाइज़ आप जो है इस कोर्स को प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जब हम इस कोर्स को करते हैं तो इसकी फ़ीस क्या होती है। तो इसकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोर्स करते हैं तो इसकी जो फ़ीस होती है, तो जनरली वो होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो कोर्स करते हैं इसकी जो फ़ीस होती है जनरली, तो उसकी हम बात करें, ये होती है 15,000 से लेकर 40,000। ठीक है। 15 से लेकर 40,000, ये इसकी एवरेज जो है फ़ीस होती है। ये और जब हम कॉलेज में जाते हैं वहाँ पूछते हैं तो जो कॉलेज की फ़ीस है ये 15,000 से कम भी हो सकती है या फिर 40 के अप्रॉक्सीमेट रहती है। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स कर रहे हैं, किस क्लास के बाद आप कोर्स कर रहे हैं, या फिर आपकी कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है। इस प्रकार हम जो है इसकी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। और जो है इसकी बात, जॉब में सैलरीज कितनी रहती है। ठीक है। तो जो है इसकी जॉब लगने के बाद सैलरीज कितनी होती हैं। तो सैलरी की हम बात करें, जब स्टार्टिंग में हम इसमें जॉब लगते हैं, स्टार्टिंग में जब इसमें जॉब लगते हैं तो इसकी जो सैलरी स्टार्टिंग रहती है 8,000 से लेकर 12,000 तक। 8,000 से 12,000 तक हमारी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है। इसके बाद में अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं, आपको काफ़ी लंबे समय से अनुभव है, आपको काफ़ी लंबे समय से इसका अनुभव है, तो आप यहाँ पर 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। ठीक है। 25 से 30 हज़ार रुपये इस सेक्टर में 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फॉरेन कंपनी में जाते हैं, फॉरेन कंपनी आपको ले जाती है अपॉर्चुनिटी के आधार पर, ठीक है, तो वहाँ पर आप 50 से 80 हज़ार रुपये वहाँ पर कमा सकते हैं। 50 से 80 हज़ार रुपये वहाँ पर कमा सकते हैं। और जो है इसके अंदर बात करें कि जो कौन कौन से फील्ड होते हैं जिनके अंदर हमको जॉब मिलती है, तो उन फील्डों की बात करें हम, तो इनके जो अलग अलग फील्ड होते हैं, एट्थ के बाद अलग, टेंथ के बाद, ट्वेल्थ के बाद अलग होते हैं। इनकी जो जो लिस्ट है उसको हम अपने टेलीग्राम पर चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पूरे लिस्ट को देख लीजिएगा कि कौन सी क्लास के बाद किस किस अपॉर्चुनिटी, किस किस क्षेत्र में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये टेंथ के बाद है। टेंथ के बाद आपको
मिल सकती है इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक, वायरमैन, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर। तो इस प्रकार की जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। और अगर मैं इनमें से मैं आपको पर्सनली सजेशन करना चाहूँ तो आप इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन चूज़ कीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन में रेलवे क्षेत्र में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आती हैं। तो आप इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन को चूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हम इसकी जो इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, ठीक है। सैलरी की हम इसकी बात कर चुके हैं। और हाँ, इस कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं, तो कोर्स करने के फ़ायदे हमने देख लिए हैं कि जो है आईआईटी का जो कोर्स होता है, ठीक है, आईआईटी का जो कोर्स होता है, इसको करने के हमें ये फ़ायदे हैं कि एक तो हमें जल्दी नौकरी मिल जाती है, ठीक है। आईटीआई करने से क्या होता है कि हम जल्द ही जॉब पा सकते हैं। और इसके अंदर यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना चाहता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता है और अपना स्वयं का बिजनेस डालना चाहता है, तो वह इस टेक्निकल क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में अपना स्वयं का बिजनेस, अपना वर्क कर सकता है। तो ये इसके कोर्स के फायदे, इस कोर्स के ये फ़ायदे होते हैं। तो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अ, और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।